हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के इस पेपर के एनालिसिस में। आज हम बात करने जा रहे हैं इस पेपर की जो एमपी बोर्ड ने जारी किया है। देखो, इस पेपर की सबसे बड़ी खासियत क्या रही, ये मेरे हिसाब से पेपर देखा जाए तो बाकी में टफ पेपर है, क्योंकि ये पेपर धीमे धीमे सीबीएसई बोर्ड को टच करता हुआ है। इसमें जो पेपर का लेवल है बिल्कुल हटके है। नॉर्मल क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे जाते थे उनको घुमा के पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमारे वहां से रिजल्ट बहुत शानदार जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऑब्जेक्टिव जो मैंने कराए थे क्लास के अंदर उनमें से कितने ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं और आखिर उनके आंसर क्या है, और डिफरेंट कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम टच नहीं कर पाए थे, है ना। तो कहीं भी थोड़ी सी कमी भी रह गई है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ में कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की इंक्रीज होती है ना। तो ये डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, वहां से क्वेश्चन है ये, आप वहां से टिक करेंगे। यहाँ पर देखें आप 5.92 बोर मैग्नेटॉन, वो कह रहे हैं एटॉमिक नंबर 25 है किसी एटम की, और जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं। कल मेरे वहां बच्चे बैठे थे, उनको मैंने बताया था कि म्यू इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक फॉर्मूला था। इसलिए जिन्होंने 2-4 दिन के अंदर मेरे पास जो बच्चे आए थे उनको बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूले से उनको बताया था और उनको याद भी है कि जब मैग्नेटिक मोमेंटम 5.92 बोर मैग्नेटॉन होता है तब वहां पर एटॉमिक नंबर 25, मतलब मैग्नीज है जिसमें 2+ होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। यहाँ पर म्यू इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ पर n × n+2 बोर मैग्नेटॉन यहाँ से निकालते हैं, n की वैल्यू रखते हैं और n की वैल्यू 5 रखेंगे। 5 + 2 7, 7 × 5 35, 35 का अंडर निकालेंगे तो 5.92 बोर मैग्नेटॉन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर 5.92 बोर मैग्नेटॉन है, ये ट्रू था। ब्रोमो आयोडो पॉली क्लोराइडो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर। ये जो मैं जो आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ सेट बी है ना, तो वो उसके हिसाब से आप देखेंगे। तो देखो, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, सॉल्व कराने की बात आएगी तो मैं इसके ढेर सारे क्वेश्चन जो अटपटे हैं उनको मैं सॉल्व भी करा दूंगा आपको। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं उसमें से देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। ये देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ करती है एल्कीन्स में, है ना, और एल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ये ट्रू है और ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। लोअर एलिफेटिक एमीन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम होता है। हायर एमीन्स होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी डिफरेंट है। मेरे हिसाब से 3 डिफरेंट इसमें ट्रू फॉल्स आए हैं जिनको नॉर्मली हम टच नहीं कर पाते। चलिए हम बात करते हैं कि इसमें एनालिसिस के तौर पर मैचिंग देखा है तो मैचिंग बहुत सिंपल आई हुई है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च से है, सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव से है, 2% ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड से है, और यहाँ पर K4 हॉल 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। 3/2 और 1 1 और 3/2 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे 0.5, यानी हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, मैचिंग बहुत सिंपल है भाई। उसके बाद में हम बनवर्ड की तरफ जाएंगे तो बनवर्ड में देखा जाए तो विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछा है, सबको लगभग याद होता है। ये मैंने क्लास में कराया था, इसमें थोड़ा सा चर्चा उसकी कर रहा हूँ कि क्लास के अंदर आखिर मैंने क्या कराया था, उसमें से आखिर कितना आया हुआ है, और उसके साथ साथ में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से आखिर कितना आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला जो मैंने क्लास के अंदर कराया था, और यहाँ पर आंसर था उसका Fe4, और उसके बाद में लिखा हुआ है कि केमिकल फॉर्मूला आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट, तो Fe ऐसे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने ये क्लास के अंदर कराया था। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट मैंने पहले ही बताया था कि रेट कांस्टेंट से रेटेड जब भी आता है तो K मोल पावर 1 - n लीटर n पावर n-1 और सेकंड इनवर्स, इस फॉर्मूले से हम करते हैं। जीरो रेसिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी वाले सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। ये क्वेश्चन मैं करा चुका था क्लास के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे अगले उसकी बात करें तो देखो आई पूछा हुआ है। यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी जब K2SO4 दिया हो, ये मैंने कई बार कराया। K2SO4 दिया है तो यानी 2 पोटेशियम 1 सल्फेट बनेगा, आई की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए,
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर है। उसके बाद 3 फैराडे आंसर है, ये अपन करते रहते हैं न्यूमेरिकल में, एल 3+ लिखा हुआ है। यहाँ पर डबल आंसर है इसका। यहाँ पर देखें डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, 40 होते हैं। एसिटाइलेशन करते हैं सैलिसिलिक एसिड तो क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है। आप देखें यहाँ पर देखा है तो रिएक्शन में मैंने आपको पहचानना बताया था कि कैसे पहचानते हैं। तो देखो जो मैंने आपको बताया तो उनमें से लगभग ढेर सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पूछे गए कि पैलेडियम हुआ करता है, उसमें हाइड्रोजन गैस जब पास करते हैं और पैलेडियम और साथ में बेरियम सल्फेट होता है तो रोजन-मुंड रिएक्शन होती है। तो इस तरह से मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताए थे क्लास के अंदर वो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आए हुए हैं। देखो ऑब्जेक्टिव का कोई इंपोर्टेंट नहीं होता। और इसके साथ साथ में ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एक ही प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट, फ्यूल सेल है उसकी एफिशिएंसी पूछी हुई है। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी लगभग 60% के आसपास होती है नॉर्मल थर्मल प्लांट के कंपेयर में। इसको हम टच नहीं कर पाए थे, ये डिफरेंट है। ZnCdHg ये बिल्कुल ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर किसके डिटेक्शन में इसका यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के डिटेक्शन में इसको यूज करते हैं। एमीन से उसका नेचर एल्किलाइन और बेसिक होता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस अमीनो एसिड बनते हैं। ढेर सारे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, इनमें से मैं मानता हूं कि जिन ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं कर पाए थे वो 3 और 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो टचिंग में नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर पेपर का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टॉप 70 के अंदर देखा जाए तो टॉप 70 और टॉप 30 दोनों में दिया हुआ कैनिजरो एल्डोर कंडेंसेशन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन पूछी गई हैं। और में देखा जाए तो इस तरह से रिएक्शन पूछी गई है कि ग्रीनर रेंट की रिएक्शन CO2 से कराएं और साथ में ईथर की प्रेजेंस में फिर बनने वाले प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करें, एसिडिक एसिड बनेगा इसमें। C4H11N ये एमीन है और एमीन के 2 आइसोमर पूछे, उनके IUPAC नाम। तो देखो यहाँ पर CH3 CH2 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 NH2 यानी 4 बार ये लिखना है, NH2 लिखना है, 1 ब्यूटेनामीन। यहाँ पर देखें तो एक दूसरा हम बनाएंगे, इस NH2 को उठा के यहाँ दूसरे कार्बन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनामीन। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लास के अंदर कई बार ये बताया है कि क्लास के अंदर के CH3 CH2 Cl है। यहाँ पर देखो एक कार्बन इंक्रीज हो गया, एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम कौन से किसका यूज करते हैं, पोटेशियम साइनाइड का, KCN का। तो देखो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, KCN के साथ में रिएक्शन है तो KCl निकल गया है, CH3 CH2 CN आ गया है, फिर इसका रिडक्शन करा दिया है जैसे हम मेंडियस रिएक्शन कहते थे, है ना। तो यहाँ पर CH2 NH2 आ गया है, तो देखो एक कार्बन बढ़ गया है इसमें। उसी तरह से बिल्कुल सेम CH6H5CH2Cl दूसरा वाला, और KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं C से H5CH2CN और साथ में रिएक्शन कराते हैं तो फिर से देखो ये बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे क्लास के अंदर पढ़ाते थे, मैं बताता था आपको कि इसको हम इस तरह से करेंगे, जब कर्मजन आएगा तो ऐसे करेंगे, ठीक वैसे के वैसे ही पूछे हैं। लेवल मैं आपको फिर बता दूं, लेवल थोड़ा सा अलग है। जितना एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं MP बोर्ड से, वो बोर्ड का जो पैटर्न है और लेवल बिल्कुल लगातार बदलता जा रहा है। यहाँ पर आप देखें बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए NH2 जोड़ना पड़ेगा। NH2 जोड़ने के लिए हमारे पास नाइट्रो होना चाहिए, तो बेंजीन का पहले नाइट्रेशन कर देंगे, NO2 जुड़ जाएगा, इसका रिडक्शन कर देंगे, NH2 हो जाएगा। उसके बाद इथेनामाइड से इथेनामीन कैसे बनाएंगे, इथेनामाइड होता है CH3CONH2। देखो यहाँ पर अब हमारे बहुत सारे बच्चे इसको करके आए। सबसे बढ़िया बात यह कि इथेनामाइड, इथेनामाइड ये होता है CH3CONH2 और इसमें से बनाना क्या है, CH3 इथेनामीन बनाना है, CH3CH2NH2 बनाना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इथेनामाइड से इथेनामीन बनाना है, तो कुछ बच्चे गलती करके आए होंगे जहां तक मुझे लगता है, अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया उनसे। यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन यूज नहीं कर सकते, है ना, सबसे बड़ी बात। यहाँ पर आप देखेंगे CO कन्वर्ट हो गया CH2 में, और CO को CH2 में कन्वर्ट करना है तो इसमें रेड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर देखो सैंडमेयर रिएक्शन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, टॉप 70 टॉप 30 दोनों में दी हुई है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन को छोड़कर आखिर कौन से 2 ऐसे होते हैं जिनको फ्यूल सेल में यूज कर सकते हैं, अमोनिया और यूरिया। अमोनिया और यूरिया होते हैं। यहाँ पर देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, है ना, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया था, लेकिन और में जो क्वेश्चन दिया हुआ वो मैंने कराया था। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल डिफरेंट हटके क्वेश्चन है जो आज तक नहीं आया। मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से भी आउट है। यहाँ देखिए आपकी, यहाँ पर आप देखिए क्रोमेट आयन पूछा है, मैग्नेट आयन पूछा है, दोनों और में पूछे हैं।
यहाँ पर ये कभी नहीं पूछा गया। यहाँ देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर कितने होते हैं, 28 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कल सुबह ही बताया था मैंने, कल जो बच्चे बैठे थे वो उनको पता है, मैंने कल बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। यहाँ पर देखें, इधर देखिए यहाँ 3D इलेक्ट्रॉन्स, 3D में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो काउंट करके लिखना, ये अपन लिख सकते हैं और में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने क्लास के अंदर कराया है, NiCl4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है, NiCl4 डायमैग्नेटिक है, और उसके साथ में और में क्वेश्चन है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजोइक एसिड जो एसिडोफेनॉन हुआ करता है या फिर ब्रोम बेंजीन है, एस्टाइरिन है, इससे आखिर बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ये तरीका पूछा हुआ है। अगर इसको ना करें तो आप यदि इस क्वेश्चन को करते तो ये आप आसानी से कर लेते। इसलिए मैं देखो यहाँ पर क्या चीज है, देखो और में क्वेश्चन ऊपर वाला है वो आपकी टचिंग में नहीं है, लेकिन और के नीचे वाला क्वेश्चन है वो आपकी टचिंग में है। देखिए एल्डिहाइड कीटोन है, उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, क्योंकि ये में कार्बोनिक ग्रुप होता है, उनमें पोलरिटी ज्यादा होती है। दूसरा है कि एल्डिहाइड कीटोन्स हुआ करते हैं एल्को के कंपेयर में देखा जाए तो एल्डिहाइड कीटोन्स द बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन का कम होता है, एल्कोहल का ज्यादा होता है। आप लिख सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एल्कोहल में। उसके बाद एल्डिहाइड्स हैं वो मोर रिएक्टिव है कीटोन की कंपेयर में। एल्डिहाइड में प्लस आई ग्रुप होता है केवल CH3, और कीटोन में 2 CH3 होते हैं, तो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है वो ज्यादा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम है। इस वजह से रियलिटी में देखा जाए तो एल्डिहाइड की एक्टिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पर देखें ये बेहतरीन क्वेश्चन 2 नंबर बायोमोलिक्यूल में से क्वेश्चन आया है। देखो 3 नंबर का एक पेप्टाइड बॉन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर और डीनेचुरेशन। पेप्टाइड बॉन्ड लिखना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, डीनेचुरेशन ये मैंने टॉप 70 टॉप 30 में भी दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अब आप कहेंगे सर ये नहीं आया, तो आपने जब पूरा सिलेबस कवर किया है तो इसका मतलब है कि आप ये तीनों करके आए हैं, आप ये ना करते, ये नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। लेवल देखो आप पेपर में लेवल ऐसे सेट किया गया है कि आपको और में से यदि आपने पूरा सिलेबस किया है, आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 70-80 किए हैं, तो उनमें से ऊपर वाला आ रहा होगा तो नीचे वाला नहीं आ रहा होगा। तो नीचे वाला आपको नहीं आ रहा है, और मैं आपको बता दूं जिन्होंने मेरे नोट्स पढ़े होंगे उन नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है नोट्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए डेनियल सेल, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जहां पर हम ये निकालते हैं डेल्टा जी की वैल्यू। एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, नस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, वहां एप्लीकेशन में पढ़ते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो सेल का ईएमएफ तो आपको दिया है 1.1, एफ की वैल्यू रखनी थी, एन की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ 2 प्लस तो एन की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आना था जूल पर मोल। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप घूम गए, कोई दिक्कत नहीं है। और में क्वेश्चन था आप उसको कर सकते हैं। देखो मैंने तरीका बताया कि थोड़ा सा तरीका चेंज किया। अब और में देखो क्या घुमाया उन्होंने, आपको बताना है कि ऐसी 3 मेटल के नाम बताइए जिनमें इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, उनको जब भी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं उनकी मोल्टन स्टेट का। जैसे NaCl, मोल्टन NaCl से Na निकाल सकते हैं। Mg और Al, दैट मीन्स ये हुआ कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसी हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, वो लिखना था आपको। यहाँ पर मरकरी सेल है, देखो अब ये पहला वाला आ रहा है आपको, दूसरे वाले में फिर उन्होंने चेंज कर दिया। मरकरी सेल हुआ करता है, ये कभी क्वेश्चन नहीं आया, पहली बार आया है। उसका यूज हियरिंग एड्स होते हैं उनमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होते हैं, उनमें छोटी सी वॉच हुआ करती है, ये वो सेल हुआ करते हैं, वो मरकरी सेल ही होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह चेंज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये टॉप 70 के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हल्का सा घुमाया है, देखो कैसे, मैं आपको बताए दे रहा हूं कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप जितना कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं इतना नहीं है। वो कैसे, देखो यहां पर पूछा लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग 1 एग्जांपल ऑफ ईच। वो कह रहे हैं कि 3 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये 3 कह रहे हैं, मैं आपको 4 बता रहा हूँ। वो तीनों की तीनों, चारों की चारों मैंने आपको पढ़ाई है, आपको पता भी है ये, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी दिए मैंने। और एक एग्जाम्पल लिखना है, सबके एक एक एग्जाम्पल लिखना है, केवल 3 नंबर का था। आप यदि ये नहीं कर रहे हैं तो आपके पास में मैंने ये कई बार रिवाइज कराया है, ये देखो कितने अच्छे हैं। K2ZN ये मैंने प्रैक्टिस के अंदर कई बार कराए हैं। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मेजर लिखा हुआ है, आपको सारे प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मेजर प्रोडक्ट लिखते जाइए। जैसे
Na के Cl के साथ निकल जाएगा, आई जुड़ जाएगा, तो इसमें आई जोड़कर लिख दीजिए। यहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो हमेशा एल्कीन बनता है, तो यहाँ पर ये भी रिएक्शन मेरे उसमें नोट्स में दी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर CH3 ऑल थ्राइस, उसकी 2 CH3 रह जाएंगे, डबल बॉन्ड CH2 लग जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Br यहाँ जुड़ेगा पहले पर, इसका मतलब पहले कार्बन पर Br जोड़ दीजिए, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि HBr है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा तो किस कार्बन से जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो देखो इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, देखिए यहाँ जुड़ गया, यहाँ पर दूसरे कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर पहले कार्बन पर जुड़ा है। तो ये आप यदि प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो प्रैक्टिस, जिन्होंने प्रैक्टिस की है पूरे साल भर वो इसको करके भी आए हैं। तो यहाँ पर अब देखो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको नहीं करते, आप और वाले क्वेश्चन को करते। देखिए यहाँ पर और वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर और वाला क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ है, आप चाहे इसको कर सकते थे, ब्यूटेनॉल का रिडक्शन है ना। तो आप पढ़ के देखेंगे तो आप हो सकता है कि एक ही पहली बार में पढ़ें तो आपको समझ में आए, लेकिन जब दूसरी बार तसल्ली से पढ़ोगे तो आपको ये नोट्स के अंदर मिलेंगे सब एक एक। और उसके बाद देखिए मेथॉक्सी ईथेन ट्रीटेड विद HI, फिनॉल जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल जिंक के साथ में बेंजीन बनाता है। इथेनॉल ऑक्सीडाइड विद एसिड पोटेशियम परमैंगनेट, ये कल ही किसी ने पूछा था, इथेनॉल से पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में क्या बनता है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड एल्कोहल फिनॉल, जो सॉरी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के मेरे जो ऑब्जेक्टिव नोट्स है उसमें पहला क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, एनिसोल वाला दिया। अब देखो यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात, मैंने टॉप 15 न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे, टॉप 15, और टॉप 15 न्यूमेरिकल में से ये न्यूमेरिकल देखिए 2 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, आप उठा के देख सकते हैं उसको, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल, ये न्यूमेरिकल देखिए। यहाँ हेनरी के लॉ, ये मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दिया था, एल्कोहल वाटर के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ना, ये इंटरेक्शन आपको बताना है। तो हल्के से उन्होंने घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए। ये देखिए हाफ पीरियड है, रेट कांस्टेंट आपको दिया, हाफ पीरियड को इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये वाला बहुत सिंपल सा है। इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब ये क्वेश्चन बोले सर ये क्वेश्चन कैसे आ गए, ये कैटलिस्ट नॉर्मली क्वेश्चन है, आप करीबन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट के कोई 2 इंपोर्टेंस बताइए। पहला इंपोर्टेंस, कैटलिस्ट हुआ करता है जनरली रिएक्शन को फास्ट कर देता है। दूसरा, जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस हुआ करती है तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, आप 2 इफेक्ट लिख देते। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, डिकम्पोजिशन ऑफ, देखो इन्होंने एमोनिया गैस को जोड़ दिया, जीरो ऑर्डर आपसे पूछा तो जीरो ऑर्डर को एक्सप्लेन करना था और उसके साथ में बताना था कि अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन हुआ करता है, वो रियलिटी में देखा जाए तो टाइम के साथ साथ में ये अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता, इसीलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती, ऐसे लिखना था। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99.9%। आप मेरे 15 टॉप क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के, उसमें उठा के देखना, ये न्यूमेरिकल मैंने कराया है, बिल्कुल सेम यही न्यूमेरिकल है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पेपर वाकई में थोड़ा सा लेवल से आया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, नहीं। मैंने आपको बताया तो ऑब्जेक्टिव में से 3 या 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जो कि हमारी टचिंग में नहीं थे, है ना, बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टचिंग में थे।